आपको बताएं कि हाइपरलूप यातायात एक अत्याधुनिक तकनीक है और भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। इंडिया एंटर्स इन हाइपरलूप एरा। भारत हाइपरलूप एरा में दाखिल हो चुका है। कंग्रेचुलेशंस। आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस ने हाइपरलूप ट्रेन ट्रैक का टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। सो ये होता है कि बिकॉज यू हैव अ वर्ल्ड क्लास ह्यूमन रिसोर्स, आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो वर्ल्ड क्लास है। सो उससे पता चलता है कि व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर थिंकिंग। सो ये हाइपरलूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है और इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जो हाइपरलूप ट्रैक होता है इसमें जो ट्रेन की स्पीड होती है वो जहाज से भी ज्यादा होती है और ये यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर ये कल्चर चल रहा है। एशिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाला ये कल्चर पहला मुल्क इंडिया है। ये कहना चाहेंगे कैसा स्टेप है मोबिलिटी के अंदर, किस तरह से जो है ये इनिशिएटिव काम करेगा और स्टूडेंट्स के लिए कैसी अप्रिसिएशन? इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं। लेकिन इंडिया ने ये टेस्ट जो किया है कामयाब, इसके बाद एशिया का इंडिया वो पहला कंट्री बन गया है जहां पर ये कामयाब टेस्ट हुआ है और इंडिया ही वो पहला कंट्री बनेगा एशिया का कि जहां पर ये हाइपरलूप ट्रेन ट्रैक बनाया जाएगा। ठीक है, और उसके साथ इन्होंने 7 कॉरिडोर्स भी बना लिए हैं इसी ट्रेन के, जो कि इंडिया के बहुत बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करेंगे। आई थिंक ये ट्रैक जापान में भी है, जापान के अंदर भी ये ट्रैक है। और इस तरह के अब और ये बनाया किसने है? मजे की बात है इंडिया रेलवेज और आईआईटी मद्रास ने बनाया है। शुरू करते हैं भाई, किस तरह कंपेयर करें, वो जो है डेवलपमेंट में आगे जाते जा रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी उनकी तगड़ी है। वहाँ पे पूरा उन्होंने वर्ल्ड कप होस्ट किया, बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। हमारे यहाँ पे एक दफा ये डी चौक वाला मामला हो गया, उसमें हम फंस गए। चैंपियन ट्रॉफीज हमारे यहाँ कैंसिल होने के ऊपर। अब ये देखिए जो कॉरिडोर की बात करें, हमने भी तो कॉरिडोर शुरू किया था ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसमें तो हमें इतना अच्छा मौका दिया जाता है, सारी इन्वेस्टमेंट चाइना ने करनी थी क्योंकि हम पीछे रह गए। अब आपको पता है कितने अरसे से वहाँ पे काम बंद पड़ा हुआ है। आज आके हमारे पास उम्मीद भी यही थी कि सी पैक चलेगा तो हम जो है वो आगे निकल जाएंगे। अच्छा, नहीं इसका मतलब है आज आप दोनों प्लान करके, वैसे तो आज आप पहली दफा आपस में मिले हैं, लेकिन ये प्लान करके यार मेरे ऊपर ही आप बात करी जा रहे हैं जी मैं कंपैरिजन करता हूँ। आपको नहीं पता मैं कंपैरिजन क्यों करता हूँ? मैं तो सीखने की बात करता हूँ, हमें सीखना चाहिए। देखिए सुहेब, बात ये आपकी नहीं है, मैंने क्वेश्चन किया है, मैंने यहाँ पे तंज हर उस शख्स पे किया है जो सबको पता है। अब देख लें किसने टेस्ट वो करवाया, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट इनके मुताबिक स्टूडेंट्स ने करवाया, और हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स को एजुकेशन की फैसिलिटीज ही नहीं उनको प्रोवाइड की जाती। ठीक है, और जो एजुकेशन है वो स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन। तो दोस्तों भारत आईआईटी मद्रास में दोस्तों हाइपरलूप ट्रेन की टेस्टिंग की गई है और टेस्टिंग बहुत सफल रहा है दोस्तों। ये जो ट्रेन होने वाली है बुलेट ट्रेन की रफ्तार से, मतलब 1200 प्लस किलोमीटर की रफ्तार से, 1200 से भी अधिक किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली है। ये देख करके दोस्तों दुनिया एकदम हैरान है और पाकिस्तान की जल के खाक हो चुकी है पूरी तरह से। पाकिस्तान वाले दोस्तों भारत को क्या कुछ बोल रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों को क्या गालियां, आवाम को क्या गालियां पड़ी है, उनके आवाम भी क्या बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं पूरी वाक्या क्या है। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं वीडियो दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के एंड में। हाइपरलूप एरा में दाखिल हो चुका है। कंग्रेचुलेशंस। आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस ने हाइपरलूप ट्रेन ट्रैक का टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। कांग्रेट्स टू आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमने अभी अपने कल के प्रोग्राम में बात की थी कि पूरी दुनिया पर इंडिया से के आईआईटी से पढ़कर निकलने वाले पूरी दुनिया की टेक कंपनीज पर रूल कर रहे हैं। तो अब हमें पता ये चलता है कि आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस ने हाइपरलूप ट्रैक का कामयाब टेस्ट कर लिया है और ये बात बताई है अश्विनी जी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, और उन्होंने इसकी डिटेल्स बताई कि कैसे आईआईटी मद्रास ने इसको कामयाब टेस्ट किया। जो हाइपरलूप ट्रैक टेस्ट है वो कोई आसान काम नहीं है। देखिए हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की बात तो कई 100 सालों से हो रही है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से। जब से ये जो टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई, इसके बारे में साइंटिस्टों ने सोचना शुरू किया, तब से ही ये सोच चल रही है कि हाइपरलूप सिस्टम को कैसे अडॉप्ट किया जाए। इंडिया ने ये टेस्ट जो किया है कामयाब, इसके बाद एशिया का इंडिया वो पहला कंट्री बन गया है
जहां पर ये कामयाब टेस्ट हुआ है और इंडिया ही वो पहला कंट्री बनेगा एशिया का कि जहां पर ये हाइपर लूप ट्रेन ट्रैक बनाया जाएगा। अब हम आपको इसकी थोड़ी सी अगर टेक्नोलॉजी बता दें उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये कहा जाता है कि जो बुलेट ट्रेन है, अभी तो हम उसी की बात कर रहे थे, अभी तो हम ये बात कर रहे थे ना कि जी भारत जो है वो बुलेट ट्रेन ला रहा है कि देखिए इंडिया में बुलेट ट्रेन आ गई। पाकिस्तान में तो अभी पुरानी ट्रेनें ही वो रुक रुक के चलती हैं और चल चल के रुकती हैं, तो इंडिया तो बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है। तो बुलेट ट्रेन से आगे निकल गया इंडिया अब कह रहा है हाइपर लूप। अब वो हाइपर लूप ट्रैक की बात कर रहा है। तो जिनके पास अभी जो बुलेट ट्रेन की ही बात नहीं कर रहे, बुलेट ट्रेन तक ही नहीं पहुंचे, तो वो हाइपर लूप तक कैसे पहुंचेंगे? अच्छा, अब इसके अंदर मुंबई और पुणे में रहने वाले लोगों के लिए हम बता दें कि मुंबई टू पुणे ट्रैवल कहा जा रहा है कि हाइपर लूप ट्रेन के थ्रू जब आप ट्रैवल करेंगे तो 25 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, यानी कि 7, 8, 10 घंटे का सफर आप समझ लें 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पर 30 मिनट में 30 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, कहीं पर घंटे में पहुंच जाएंगे। तो यूं आप बैठेंगे और निकलेंगे और पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ बड़ी खबर ये आई है इंडिया से कि वहाँ पे हाइपर लूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है। उसके ऊपर बात करेंगे कि इंडिया का रेलवे सिस्टम आज कहाँ पे जा पहुंचा है, पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम कहाँ पे, और क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पे हाइपर लूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है, और इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जो हाइपर लूप ट्रैक होता है, इसमें जो ट्रेन की स्पीड होती है वो जहाज से भी ज्यादा होती है, और ये यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर ये कल्चर चल रहा है। एशिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाला ये कल्चर पहला मुल्क इंडिया है, ठीक है। और उसके साथ इन्होंने 7 कॉरिडोर्स भी बना लिए हैं इसी ट्रेन के, जो कि इंडिया के बहुत बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करेंगे। आई थिंक ये ट्रैक जापान में भी है, जापान के अंदर भी ये ट्रैक है। और इस तरह के अब, और ये बनाया किसने है, मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और IIT मद्रास ने बनाया है, ठीक है, उनके स्टूडेंट्स ने बनाया। और जब वहाँ पे IIT बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए, और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे दूसरे मुल्कों के अंदर। अमेरिका के लिए हम काम कर रहे थे, उस वक्त वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे। और हमने क्या डेवलपमेंट किया, हमने मदरसा सिस्टम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, और हमें यहाँ तक नहीं पता होता कि हम उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनको फंड कौन कर रहा है। ये बड़ी हैरत वाली बात है जो आपने दिलशाद भाई बताई है। मुझे ये तो खबर मिली थी कि IIT जो है उन्होंने मिलकर, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स ने और इंडिया के रेलवे ने मिलकर ये सिस्टम बनाया है। जबकि अगर पाकिस्तान की अगर बात करें, अब मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। अंबर जी, आप क्या कहना चाहेंगी? इस खबर का आपको पहले पता था? हाँ जी, मैंने भी आज ये खबर पढ़ी है। उधर IIT मद्रास है और इधर IIT मदरसा, जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, और यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे पता है हमने क्या उनको कम्पीट करना है। आप अक्सर मुझसे जो भी वीडियो बनती है आप कंपैरिजन की बात करते हैं। भाई आप बताएं, अब मुझे बताएं, जहाँ इस टाइम इंडिया खड़ा है बनता है कंपैरिजन हमारा? नहीं तो दिलशाद भाई, मैं कंपैरिजन की बात नहीं अमर जी मैं करता, मैं बात करता हूँ सीखने की। मुझे खुद इस बात में बड़ी हैरानगी होती थी। शोएब भाई रोज माइक उठा के मेरे पास आ जाते हैं, आप जी कंपेयर करना शुरू कर दें। भाई किस तरह कंपेयर करें? वो जो है डेवलपमेंट में आगे जाते जा रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी उनकी तगड़ी है। वहाँ पे पूरा उन्होंने वर्ल्ड कप होस्ट किया, बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। हमारे यहाँ पे एक दफा जो डी चौक वाला मामला हो गया, उसमें हम फंस गए। ऊपर से कॉरिडोर चैंपियन ट्रॉफीज हमारे यहाँ कैंसिल होने के ऊपर। अब ये देखिए, जो कॉरिडोर की बात करें, हमने भी तो कॉरिडोर शुरू किया था ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसमें तो हमें इतना अच्छा मौका दिया जाता है। सारी इन्वेस्टमेंट चाइना ने करनी थी, क्योंकि हम पीछे रह गए। अब आपको पता है कितने अरसे से वहाँ पे काम बंद पड़ा हुआ है। आज आके हमारे पास उम्मीद भी यही थी कि CPEC चलेगा तो हम जो है वो आगे निकल जाएंगे। अच्छा, नहीं, इसका मतलब है आज आप दोनों प्लान करके, वैसे तो आज आप पहली दफा आपस में मिले हैं, लेकिन ये प्लान करके यार मेरे ऊपर ही आप बात करी जा रहे हैं जी मैं कंपैरिजन करता हूँ। आपको नहीं पता मैं कंपैरिजन क्यों करता हूँ? मैं तो सीखने की बात करता हूँ, हमें सीखना चाहिए। देखिए सुहेब, बात ये आपकी नहीं है, मैंने क्वेश्चन किया, मैंने यहाँ पे तंज हर उस शख्स पे किया है जो सबको पता है। अब देख लें किसने टेस्ट वो करवाया, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट इनके मुताबिक स्टूडेंट्स ने करवाया, और हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स को एजुकेशन की फैसिलिटीज ही नहीं उनको प्रोवाइड की जाती, ठीक है। और जो एजुकेशन है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो दोस्तों सबसे पहले सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने अभी तक इस चीज़ की टेस्टिंग की है, और पूरे भारतवासियों को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि दोस्तों भारत लगातार ग्रो कर रहा है। और किस स्पीड से ग्रो कर रहा है, अभी तो दोस्तों हमने देखा 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ग्रो कर रहा है। और वाकई में दोस्तों 1200 किलोमीटर कुछ कहलाता है, क्या स्पीड है यहाँ दोस्तों, एकदम मतलब 1200 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर, मतलब एरोप्लेन में लोग सफ़र करने की सोचते थे, अब जो है कि ट्रेन भी उतनी तेज चलने वाली हाइपर लूप, एक टनल के टाइप का जो रहेगा उसके अंदर से ट्रेन क्रॉस करेगी, और
थोड़ी सी स्पीड से क्रॉस करेगी, मतलब बिजली की रफ्तार से ट्रेन चल रही है। ये दोस्तों किसने सोचा था और कब सोचा था, और अब ये पॉसिबल हो रहा है। ये हमारे लोग ही पॉसिबल कर रहे हैं, और ये देख करके पाकिस्तानियों की जली हुई है बहुत बुरी तरह कि पाकिस्तान में ट्रेन तो पूरी तरह से ट्रैक पे ठीक से चल नहीं पा रहे, वहाँ की ट्रेन तो अपडेट हो नहीं रही है, और यहाँ पे हाइपर लूप टेस्टिंग हो रही है और वो सक्सेसफुल हो जा रहा है। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं हो पा रहा है भारत और पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तानी फिर भी लगातार कंपेयर किससे करते हैं, अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया से, जिससे उनका कोई कंपैरिजन किसी भी क्षेत्र में, मैं कहता हूँ किसी भी क्षेत्र में नहीं, केवल एक क्षेत्र में कंपेयर कर सकते हैं, टेररिस्ट, वो आप बहुत आगे हैं उसमें, और हमारा जीरो है वो। तो उस क्षेत्र में आप बहुत आगे हैं, उसमें आप आगे हमेशा रहेंगे। आपकी जो सोच है, आपकी जो तरीका है बात करने का, और आपका जो लहजा है, उससे पता चलता है कि आप उसी चीज़ में आगे जा भी सकते हैं। क्योंकि वहाँ के मदरसों में, वहाँ के स्कूल्स में केवल यही पढ़ाया ही जाता है कि वो हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हिंदू मुस्लिम केवल करते हैं, और हिंदू खराब होते हैं, हिंदू बुद्ध की पूजा करते हैं। मतलब गलत चीज़ें केवल वहाँ पे सिखाई जाती है, केवल वही बताई जाती है, और कुछ भी अच्छी चीज़ें या इकोनॉमी को डेवलप करने के बारे में या पाकिस्तान के बारे में, अच्छा अपने कंट्री को हमेशा ऊपर ले जाने के बारे में कभी वहाँ कोई बात ही नहीं होती है। इसलिए वहाँ के जो लोग हैं कभी भी तरक्की नहीं कर पाते, कभी भी बड़े बड़े लेवल पे आप नहीं देखेंगे। यूएस में, इंडिया या कहीं पे भी जाकर के वो बड़े लेवल पे आप देखेंगे ही नहीं पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी केवल बिजनेस कर सकता है, या तो बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन क्या हो जाएंगे, उनकी जो करेंसी, उनकी कंडीशन हम जानते ही है क्या कंडीशन है उनकी करेंसी की। और वहाँ पे जो भुखमरी है, जो भिखमंगई है, जो भूखे नंगे लोग वहाँ रहते हैं, जो भूखे नंगी आवाम रहती है, उसका जो कारण है वो केवल और केवल पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के लोग, और पाकिस्तान के दोस्तों जो हायर डिपार्टमेंट है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, वो इस चीज़ का कारण है। लेकिन इस चीज़ के बारे में कभी डिस्कस वहाँ पे नहीं होता है। डिस्कस क्या होता है, केवल कश्मीर के बारे में और केवल इंडिया के बारे में, केवल दो चीज़ों के बारे में डिस्कस होता है। और हिंदू को हमेशा गालियाँ पड़ती है, वहाँ पे गालियाँ देते हैं हिंदू को, और इंडियंस को हमेशा गालियाँ पड़ती है, केवल गालियाँ देते हैं। वो लोग इंडिया से सीखते नहीं कि इंडिया क्या डेवलप कर रहा है, क्या इतने में किस चीज़ के बारे में सोच रहा है, चांद तक पहुँच गया है, और ये कहते हैं कि हमारा चांद तक हम जरूरत ही नहीं हमको चांद पे जाने की, हमारे झंडे में चांद है। अबे बेसहुर, बेहया, बेशरम, बेगैरत लोग, सालों तुम लोग को जीने का भी कोई हक नहीं देना चाहिए। बेशरम लोग, तुम लोग को कुछ मतलब किसी चीज़ का कोई तरीका ही नहीं, किसी चीज़ के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। अपने देश के बारे में तो बहुत दूर की बात है, अपने घर के परिवार के बारे में लोग नहीं सोचते हैं, तो देश तो बहुत दूर की बात। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हमारे देशवासियों के लिए, हमारे लोगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिन्होंने दोस्तों हाइपर लूप ये ट्रेन टेस्टिंग की और सक्सेसफुल हुआ, उसके लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर बनता है। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अपडेटेड और इससे भी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।